हेलो एवरीवन। आई होप आपने लास्ट वीडियो जो मैंने स्क्रॉल व्यू पे बनाया था वो देखा होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्क्रॉल व्यू का एक क्विक रीकैप करते हैं। स्क्रॉल व्यू हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कंटेंट को स्क्रॉलेबल बनाना होता है। स्क्रॉल व्यू नेस्टिंग सपोर्ट करता है, तो इसके अंदर आप व्यूज़, इमेजेस, टेक्स्ट किसी को भी ऐड कर सकते हो स्क्रॉलेबल बनाने के लिए। डिटेल में स्क्रॉल व्यू को देखने के लिए आप लास्ट वीडियो देखिए जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्क्रॉल व्यू के बारे में। आज का हमारा कंपोनेंट है फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट को समझने के लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। ओके, फ्लैट लिस्ट का बिहेवियर समझते हैं। फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं जब भी हमें डेटा डिस्प्ले करना होता है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल फॉर्मेट में। ये सूटेबल माना जाता है जब भी हमारे पास डायनेमिक लिस्ट ऑफ डेटा होता है। सपोज करो हमारे पास डेटा आ रहा है एपीआई से, और एपीआई से जब भी डेटा आ रहा है तो आपको काउंट नहीं पता, वो काउंट कभी 100 आइटम्स का भी हो सकता है, कभी 1000 आइटम्स का भी हो सकता है। तो उस केस में हमें फ्लैट लिस्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्लैट लिस्ट जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, तो इसीलिए ये इसका बेनिफिट होता है यूज़ करने का। दूसरा, फ्लैट लिस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करता है लेज़ी लोडिंग को। लेज़ी लोडिंग का क्या मतलब होता है? सपोज करो आपकी स्क्रीन पर 4 आइटम्स दिख रहे हैं, तो फ्लैट लिस्ट क्या करेगा, उन 4 आइटम्स को ही दिखाएगा और उसके ऊपर और नीचे के आइटम्स को रखेगा, 1 या 2 आइटम्स को, ताकि आपकी स्क्रॉलिंग जो है वो स्मूथ रहे। उसको एक बारी समझते हैं वाइट बोर्ड पर। जैसे सपोज करो कि आपकी ये स्क्रीन साइज है। स्क्रीन साइज वेरी कर सकता है, हर डिवाइस का साइज अलग होता है, हर मोबाइल डिवाइस का साइज अलग हो सकता है। तो उस केस में सपोज करो ये आपका स्क्रीन साइज है, यहाँ पर एक कुछ आइटम डिस्प्ले हो रहा है, सेम वे एक और आइटम डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही आपके पास 2-3 आइटम्स जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सकते हैं आपकी डिवाइस की साइज के हिसाब से। अब क्या होगा, फ्लैट लिस्ट क्या करेगा, नीचे ये वाले 1-2 आइटम्स रखेगा, सेम वे ऊपर भी इस तरीके से 2-3 आइटम्स होंगे। जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, ये 1 2 जैसे ही आप स्क्रॉल कर रहे हो, सपोज करो बॉटम से टॉप पे, तो वो क्या करेगा, 1 को ले जाएगा यहाँ पर स्क्रीन से बाहर, फिर ऐसे ही 2 आइटम चला जाएगा स्क्रीन से बाहर। तो वो क्या करेगा, जो पहले के उसने बफर में ये वाले आइटम्स रखे हुए थे उनको वो अनमाउंट कर देगा, फिर वो 1 और 2 को बफर में रखेगा। सेम वे फिर जब 1 और 2 आपके ऊपर चले जाएंगे तो 3 4 5 6 आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, नीचे 7 और 8 को इस तरीके से लोड कर लेगा, ताकि हमेशा बफर में 1 या 2 आइटम्स रहें ऊपर और नीचे। तो उस और फिर क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं, जैसे इस केस में हमने किया कि 1 और 2 आइटम हैं जो ऊपर चले गए हैं, और उससे पहले के सपोज -1 -2 सपोज करो इस तरीके के आइटम्स थे, तो वो क्या करेगा, उनको अनमाउंट कर देगा, इनको बफर में रख लेगा। फ्लैट लिस्ट जो है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। वर्चुअलाइजेशन एक कोर कॉन्सेप्ट है, वर्चुअलाइजेशन को डिटेल में कवर करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें, सपोज करो आपके पास एक ड्राइंग शीट है, उस ड्राइंग शीट पे आपको बोला जा रहा है कि ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, सारी शीट पे एक साथ तो ड्रॉ नहीं करोगे, आप फोकस करोगे कि ठीक है मैं यहाँ से राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कुछ ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ, और बाकी का मैं शीट का जो स्पेस है वो धीरे धीरे यूज करूंगा। तो इसी तरीके से हम मोबाइल में भी अगर देखें, तो एक साथ जब हम सारा डेटा डिस्प्ले कर देते हैं अपनी स्क्रीन पर, अगर सपोज करो 100 आइटम्स हैं या 1000 आइटम्स हैं, एक साथ मैंने डिस्प्ले कर दी अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो मेरी ऐप जो है वो स्लो भी बिहेव करेगी, और हो सकता है उसके अंदर लैग हो सकता है वो क्रैश कर जाए, हो सकता है वो स्लो बिहेव करने लगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए वर्चुअलाइजेशन
यूज़ करते हैं। वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है कि ऐप को हैवी लोड नहीं कर दिया जाता है एकदम से सारा डेटा देके, और इस टेक्निक का फ़ायदा ये होता है कि मेमोरी का यूजेज जो है उसको कम किया जाता है, मेमोरी का यूजेज जो है उसको कम किया जाता है और परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाता है कंपेयर करके डॉम के साथ। तो इसकी जो डिटेल वीडियो है वो किसी और दिन कवर करेंगे। आज के लिए इतना समझते हैं कि वर्चुअलाइजेशन यूज़ करना ज़रूरी है ताकि हमारी ऐप की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे, मेमोरी की यूजेज कम रहे, ताकि हमारा ऐप जो है वो स्लो ना हो। फ्लैटलिस्ट एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो उसका सिंटेक्स ये है। फ्लैटलिस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि डेटा, रेंडर आइटम, की एक्सट्रैक्टर, नम कॉलम्स, लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से डेटा और रेंडर आइटम ये दोनों मैंडेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मैं आपको बताऊंगी जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्यों ज़रूरी है। एंड्रॉयड नेटिव डेवलपमेंट में और iOS नेटिव डेवलपमेंट में हम फ्लैट लिस्ट को रिसाइकलर व्यू या UI कलेक्शन व्यू के नाम से जानते हैं। इसका डिटेल एग्जाम्पल देखने के लिए हम चलते हैं VS कोड पर। VS कोड में एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स में एक कंपोनेंट बनाएंगे my flatlist डॉट tsx, यहाँ पर अपना स्निपेट इंपोर्ट करेंगे। ओके, मैं एक बारी थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ। आई होप अब ये आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। आई होप अभी आपको काफ़ी अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले बस एक ये कंपोनेंट बनाया है। इस कंपोनेंट को मुझे ऐप डॉट टी एस एक्स में भी कॉल करना पड़ेगा, तो फ्लैट लिस्ट को यहाँ पे कॉल कर लिया। इसको रन कर देते हैं ताकि मैं iOS सिम्युलेटर यूज़ करने वाली हूँ, तो आई प्रेस करूँगी। ठीक है, जब तक ये लोड होता है तब तक हम क्या करते हैं, फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट करते हैं। फ्लैट लिस्ट को रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट किया। इसके बाद ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था डेटा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये अभी भी मेरे को एरर क्यों शो कर रहा है, ये इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि ये बोल रहा है आपने डेटा तो ले लिया लेकिन रेंडर आइटम वाली प्रॉपर्टी भी आपको लेनी पड़ेगी, ये भी मैंडेटरी प्रॉपर्टी है। दोनों को मैंने यहाँ पे लिया। अब क्या करेंगे, माई स्क्रोल व्यू पे जाते हैं, एक बार वहीं से अपना ये वाला डेटा कॉपी कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम स्क्रोल व्यू के लिए यूज़ किया था। आज हम स्टैटिक डेटा ही यूज़ कर रहे हैं। किसी और वीडियो में हम फ्लैट लिस्ट को API के साथ यूज़ करेंगे, API के साथ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। डेटा में क्या आता है यहाँ पर वो डेटा आता है जो आपको शो करना है। जैसे अभी मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, इस डेटा से। मैं सपोज करो इसका नाम कर देती हूँ लिस्ट ऑफ कार्टून्स। तो ये मेरे पास डेटा है जहाँ से आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको मेंशन करूँगी। रेंडर आइटम जो है ये एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है JSX, यानी कि यहाँ पर मुझे अपना सारा डिज़ाइन मेंशन करना है। तो क्योंकि ये फंक्शन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन है, मुझे यहाँ पे JSX रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक व्यू लेती हूँ और इस व्यू को क्लोज कर देते हैं। अब व्यू के अंदर टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर मुझे ये कार्टून नेम शो करने हैं, तो मैं कैसे शो करूँगी, मुझे उसको एक्सेस करना पड़ेगा। हर एक ऑब्जेक्ट को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ेगी। अब मैंने आइटम से डिस्ट्रक्चर कर लिया और मैं यहाँ पर लिखूँगी आइटम डॉट सपोज कार्टून नेम। ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, लेकिन इसको मैं लेती हूँ सेफ एरिया व्यू में। सेफ एरिया व्यू को यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक स्टाइल देते हैं,
फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अरे कॉलम गैप नहीं, यहाँ पर देंगे सेंटर। ठीक है, माय फ्लैट लिस्ट में यहाँ पर इसको स्पेस दे देते हैं। और अब क्या करना है, एक कॉन्स्ट लेना है स्टाइल के नाम से, क्योंकि इस बार हम इनलाइन स्टाइलिंग नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस व्यू को एक स्टाइल देते हैं और यहाँ स्टाइल में लिखते हैं कंटेनर। अब ये कंटेनर मुझे यहाँ बनाना भी पड़ेगा। इसको मैं बोलती हूँ फ्लेक्स। ओके, अभी इसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर देते हैं। मैंने काफ़ी सारे कलर्स ऐड कर दिए हैं ऑलरेडी, तो ये कलर्स हैं यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे अब कॉल करूँगी सपोज ब्लू ग्रे 100। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को भी स्टाइल देते हैं। इस टेक्स्ट को स्टाइल देते हैं सपोज टाइटल। टाइटल को यहाँ पर लेंगे, यहाँ स्टाइल देंगे फॉन्ट साइज सपोज 20 और फॉन्ट वेट देंगे बोल्ड। और यहाँ पर कलर देते हैं सपोज, कलर्स में से लेके आते हैं कलर्स डॉट सपोज डीप पर्पल। ठीक है, अब टेक्स्ट के साथ मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट लेती हूँ जिसके अंदर मैं डिस्प्ले करूँगी आइटम डॉट डिज़ाइनर और इस टेक्स्ट को भी स्टाइल देते हैं स्टाइल डॉट डिस्क्रिप्शन, सपोज इसको दे देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे स्टाइल बनाते हैं। फॉन्ट साइज देते हैं इसको सपोज 16 और फॉन्ट वेट दे देते हैं सपोज सेमी बोल्ड। और यहाँ पर कलर दे देते हैं कलर्स डॉट डीप पर्पल लिया था हमने वहाँ पे 400, इसको डीप पर्पल नहीं, इसको दे देते हैं सपोज इंडिगो। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ इमेज भी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। मेरे पास यहाँ लिस्ट ऑफ कार्टून में कार्टून का नाम है, डिज़ाइनर है और कार्टून इमेज है। तो मैं यहाँ पर इमेज इंपोर्ट करूँगी। इमेज इंपोर्ट किया। इमेज को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स के बाद हमको यहाँ URI देना है। URI के बाद मुझे यहाँ बताना है आइटम डॉट कार्टून इमेज। यहाँ स्टाइल देते हैं, इसको भी स्टाइल देते हैं स्टाइल्स डॉट img। यहाँ ये img का स्टाइल बनाते हैं। इसको हाइट दे देते हैं सपोज 200, विड्थ दे देते हैं सपोज 200। ठीक है, अभी ये हमको डेटा दिख रहा है और ये स्क्रॉल भी हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कंटेनर को बोलूँगी फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, अब ये रो में दिख रहा है मेरे को डेटा, सारा रो में दिख रहा है। मुझे यहाँ मार्जिन भी ऐड करना चाहिए 10, ताकि अलग अलग कार्ड में मार्जिन ऐड हो जाए। ठीक है, मार्जिन ऐड हो गया अब कार्ड में। इसके बाद क्या करेंगे, मुझे ये टेक्स्ट एक के नीचे एक चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस टेक्स्ट को, दोनों टेक्स्ट को रैप करूँगी एक व्यू में। एक व्यू बनाते हैं यहाँ पर और इस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। इसको स्टाइल देते हैं स्टाइल्स डॉट रैपर। ये रैपर के लिए यहाँ पर स्टाइल लिखना पड़ेगा।
इसको देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब ये सेंटर में आ गया। अब ये जो रैपर है, इस रैपर में पैडिंग देते हैं 10। ये एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा है, मैं क्या करती हूँ यहाँ से इसको एक बार कमेंट कर देते हैं और इसको बॉर्डर कलर देते हैं। बॉर्डर कलर देते हैं कलर्स डॉट ब्लू ग्रे 200। बॉर्डर विड्थ भी देनी पड़ेगी, 3 दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, सपोज 30। इमेज को भी क्या करते हैं, रीसाइज मोड कंटेन। अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं, की एक्सट्रैक्टर। की एक्सट्रैक्टर का क्या मतलब है, यूनिक की या यूनिक आइडेंटिफायर। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। सपोज करो ऐप में हम कुछ नया ऐड कर रहे हैं, सपोज करो हम किसी इमेज को ऐड कर रहे हैं, किसी इमेज को डिलीट कर रहे हैं या कुछ अपडेट कर रहे हैं इमेज के लिए, तो मुझे यहाँ पर उस यूनिक आइडेंटिफायर से की पता चलेगी। लेकिन फ्लैट लिस्ट में एक चीज़ और होती है। सपोज आपके पास अगर प्रॉपर्टी की या फिर आईडी नाम से है, तो अगर आप उसको डिफाइन नहीं करोगे, अगर आप उसको डिफाइन नहीं करोगे तब भी वो चलेगा, तब भी वो उसको यूनिक ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि आईडी या की के नाम से वो अपने आप अंडरस्टैंड करता है कि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है। सपोज मैंने अगर यहाँ पर आईडी की जगह पे सपोज नंबर या फिर लेट्स सपोज कार्ट 1 कुछ भी इस तरीके से दे रखा होता, तो उसको नहीं पता चलता कि ये यूनिक आइडेंटिफायर है या नहीं है, तो उस केस में मुझे बताना पड़ता। अब मैं लेकिन यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी आइटम और यहाँ पर बताऊंगी आइटम डॉट आईडी जो है वो आपका यूनिक आइडेंटिफायर है, लेकिन मुझे उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर्स लेके रखे हैं। अगर मैं इसको ऐसे दे देती तो मुझे इसको, अगर मैं उसको ऑलरेडी स्ट्रिंग में देती तो मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या करते हैं, एक बार इस इमेज को भी थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, सपोज 15 या 10। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं नम कॉलम्स। इसका मतलब है कि जब भी आप अपनी फ्लैट लिस्ट को वर्टिकली शो कर रहे हो तो आप उसको ये बता सकते हो कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है। आपको बताना है यहाँ पे वर्टिकली नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे मेंशन करती हूँ 2, तो मुझे यहाँ पे इसको एक बार रीलोड करना पड़ेगा और वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे करती 3, तो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाता, मुझे रीलोड करना पड़ेगा, तो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट। इसका क्या मतलब है, ये JSX रिटर्न करता है कब, जब आपके पास नो डेटा हो। सपोज करो आपके पास API से डेटा आ रहा है और उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं आया, तो मैं ब्लैंक स्क्रीन तो नहीं दिखाऊंगी, मुझे कुछ मैसेज शो करना पड़ेगा। तो उस मैसेज को शो करने के लिए यहाँ पर हमको फ्लैट लिस्ट एक प्रॉपर्टी देता है, लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट। तो मुझे यहाँ पर पहले एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। सपोज मैं उसका नाम देती हूँ नो डेटा कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट को बनाते हैं, यहाँ लास्ट में बना देते हैं सपोज कॉन्स्ट
नो डेटा कंपोनेंट। यहाँ पर मैं क्या रिटर्न करूँगी, JSX एक व्यू के अंदर मैं बोलूँगी एक टेक्स्ट रिटर्न कर दो जिसमें लिखा है नो डेटा फॉर कार्टून कैरेक्टर्स फाउंड। ठीक है। इन केस, अब सपोज करो इन केस ये जो लिस्ट ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स है इसको अगर मैं कमेंट कर दूं तो आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो डेटा फॉर कार्टून कैरेक्टर्स फाउंड। जैसे ही लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट में मैंने नो डेटा कंपोनेंट बनाया और यहाँ पे टेक्स्ट को मेंशन किया और यहाँ डेटा को मैंने कमेंट कर दिया तो मेरे पास आ गया नो डेटा फॉर कार्टून कैरेक्टर्स फाउंड। मैं वापस से इसको अनकमेंट कर दूंगी तो आप देखना मेरे पास डेटा आएगा। ठीक है। अब इसको भी एक बार कमेंट कर देते हैं और मैं यहाँ पर इसको करती हूँ हॉरिजॉन्टल ट्रू। तो इसको रीलोड करते हैं। अब मेरे पास सारा डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है, मतलब मेरे पास सारी जितनी भी लिस्ट ऑफ डेटा है वो हॉरिजॉन्टली व्यू हो रही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एज यूजुअल मैंने आपको बताया था शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर को मैं फॉल्स कर दूंगी। इसके बाद शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर को भी फॉल्स कर दूंगी ताकि जो मुझे ये नीचे वो दिख रहे हैं, आप देखो नीचे देखो स्क्रॉल बार दिख रहा है जो, वो नहीं दिखेगा। मैं इसको सेव करूंगी जैसे ही तो मुझे ये ओके मैंने क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉल्स कर दिया था, इसको ट्रू करते हैं तो देखो मेरे को वो बार नहीं दिख रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी। इसको मैं अगर फॉल्स कर देती हूँ फिर से तो मेरे को यहाँ पर वर्टिकल बार भी नहीं दिख रहा है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं लिस्ट फुटर कंपोनेंट। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है कंपोनेंट, ये एक गुड प्रैक्टिस है अगर आप कंपोनेंट बनाते हो तो, वरना अगर सपोज आपके पास सिंगल लाइन का JSX है तो वो आप यहाँ पर भी रिटर्न करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ एंड ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स लिस्ट। तो लास्ट में आप देखो मेरे पास ये एक कंटेंट आ रहा है। इसको मैं स्टाइल दे देती हूँ थोड़ा सा, इनलाइन स्टाइल दे देते हैं। फॉन्ट साइज इसको मैंने दिया है सपोज 20 अभी के लिए। फॉन्ट वेट दिया है बोल्ड दे देते हैं अभी के लिए, और मार्जिन वर्टिकल भी दे देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो मेरे पास, या इसको सिंपल ऐसे करते हैं एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, और इसको मैं अलाइन सेल्फ करके सेंटर कर सकती हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में फ्लैट लिस्ट को कवर किया है, लेकिन इन केस आपको कुछ भी और क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप ट्राई कर रहे हैं वो नहीं क्लियर हो रही हैं, तो आप कमेंट कीजिए और मैं ट्राई करूँगी कि मैं उन क्वेरीज़ को रिजॉल्व करूँ किसी वीडियो में। और तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना फ्लैट लिस्ट को प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्क्रॉल व्यू को या और कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कंफर्टेबल हो गया आप अपनी डेवलपमेंट में, और जल्दी ही फ्लैट लिस्ट को किसी API के साथ भी इंटीग्रेट करके देखेंगे। तो अभी के लिए स्टैटिक डेटा के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कनेक्टेड।